हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको नमस्कार। ये वीडियो स्पेशल एएफओ एस्पिरेंट के लिए जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो है बच्चों के जो डाउट है ना। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या पोस्ट बढ़ सकती हैं, इंक्रीज होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना बच्चों के बड़े डाउट है, तो ये स्पेशल बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो, ठीक है। और तैयारी कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, 3 महीने में सिर्फ प्री करें या मेंस भी साथ में करें, ये सारे जो डाउट हैं, कहाँ से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें या ना, तो ये सारे डाउट जो हैं इसी एक वीडियो में आपके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि क्या पोस्ट बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई भी अगर बोल रहा है कि बढ़ेंगी, श्योर है बढ़ेंगी, श्योर कभी नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 साल में उठा के देखो पोस्ट नहीं बढ़ी। बट हाँ, पोस्ट बहुत कम आई है तो बढ़ सकती है, चांसेस हैं बढ़ने के, मतलब इसके पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है ना। जैसे 300 कुछ चल रही है, हो सकता है, और ये बड़ी भी अगर तो ये इतनी जा सकती है, क्योंकि 2000 जहां तक मुझे याद है 2021 में ये पोस्ट बढ़ी थी, 200-300 पोस्ट बढ़ जाती होती हैं, बट इस बार कम पोस्ट आई हैं। उससे पिछली बार भी एक बार बहुत कम आई थी, तब नहीं बढ़ी थी। ये पैटर्न किसी को नहीं पता, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तभी आप कर पाओगे। अगर आपको लगता ही नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नंबर ऑफ पोस्ट कम है ये वो, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले खुद को पता होना चाहिए कि चाहे जितनी मर्जी पोस्ट हो, मैं लग सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप कर भी लोगे। जीतते वही हैं जो सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूं। जो सोचते नहीं है कि मैं जीत सकता हूं वो कभी जीतेंगे भी नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये पोस्ट बढ़ सकती हैं। अपनी तैयारी इसी पर, अपनी तैयारी ऐसे नहीं कि 500 पोस्ट के अकॉर्डिंग करनी शुरू करो, अपनी तैयारी जितनी पोस्ट हैं उसी अकॉर्डिंग करो। अगर आप पिछले अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो चांसेस बहुत कम है, सीधा बोल रहा हूं, है ना। हम बैच भी लेके आ रहे हैं, बट अगर आपने तैयारी अभी शुरू करनी है, अभी के लिए चांसेस, इस साल के लिए चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पोस्ट कम है। अगले साल तक आप इतने को ज्यादा वो बन जाओगे कि चाहे जैसे मर्जी पेपर आ जाए फाड़ के रख दोगे, है ना। तो ये है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बच्चों के है, ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। कैन द प्रीलिम्स ऑफ आईबीपीएस एएफ 2024-25 बी क्लियर्ड इन 3 मंथ्स? क्या 2024-25 का जो एएफओ है वो 3 महीने में क्लियर हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्यों? क्यों ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने तैयारी पहले से कर रखी है ना, पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है, तो चांसेस हैं। अगर आज के अगस्त में मत चल रहा है, अगर अगस्त में तैयारी शुरू कर रहे हो तो चांसेस नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूं, है ना। अगर आपका कोई बड़ा कोटा है फिर अलग बात है, बट अगर आप नॉर्मल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हो तो भी आपके चांसेस बहुत ही कम है, अगर आप आज से तैयारी शुरू करो। हाँ, आपके प्री का बेस अच्छा है, प्री का बेस अच्छा है, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो 3 महीने मेंस करोगे तो कहीं ना कहीं पास में पहुंच जाओगे। क्लियर होगा वो अभी भी नहीं श्योर, क्लियर तो उनका भी नहीं होता जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आप 3 महीने वाले ये है कि कहीं पास में पहुंच सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और अगर आपने मेंस की तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है, तो मैं बता देता हूं कि आपके हो सकती है, फिर आपके 90% चांसेस। क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि प्री के तैयारी अगर बंदा ढंग से करे ना, 1 महीने में, 1.5 महीने में पेपर निकाल देता है, ठीक है। और मेंस की तैयारी आपकी पूरी है तो दिक्कत ही नहीं है। तो अपना टाइम मैनेज करना सीखो। आपकी तैयारी किस पे है? अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी किसी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि या 2 घंटे ये पढ़ो, 4 घंटे ये पढ़ो, क्योंकि हर एक बंदे के अकॉर्डिंग, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसका जो है स्ट्रेटेजी जो है बदल जाती है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो बदल जाती है। तो ये बात अपने जहन में रख के चलना। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कट ऑफ। कट ऑफ कितनी जाएगी? तो सबसे पहली बात, ये कुछ नहीं बोल सकते पेपर में कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर देने के बाद फिर भी बता सकता हूँ। कभी मेरी पिछली वीडियोस देखना, उसमें अगर 30 बोली है तो 30 ही गई है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, बच्चे ने बोला था कि सर कौन सा माल फूकते हो, कि इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, 30 बोला था मैंने, 30 ही गई थी। और इस बार इतना जरूर बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इस बार प्री की कट ऑफ हाई जाएगी। अगर एग्जाम लेवल मॉडरेट रहा तो प्री की कट ऑफ हाई जाने के चांसेस जो है 90% है। क्यों? क्योंकि जितने भी पोस्ट हैं उन्होंने 30 टाइम्स या
20 टाइम 30 टाइम इतना बुलाते हैं। तो आधे बच्चे तो फिल्टर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर मेंस की तैयारी कर रखी है तो आधे बच्चे यहीं पे फिल्टर हो जाएंगे। तो प्री की तैयारी ज्यादा जाएगी, है ना। 20 तक देखी हुई है, 18 तक देखी हुई है, पिछली बार 30 गई है, इस बार चांसेस हैं ज्यादा जाएगी अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है। अगर पेपर का लेवल एक्सट्रीमली हाई हो जाता है तो फिर चाहे कम हो जाए, पर ये ध्यान रखना आधे बच्चे इसमें से निकल जाएंगे। मेंस वाले आधे बच्चे, कितने बच्चों को जानता हूं जिनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी कि लगता था कि ये तो नहीं भाई रहेगा, पर प्री में ही रह जाते हैं। अभी क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि तैयारी आपकी कैसी है। तो कट ऑफ पे डिस्कस नहीं कर सकते कि कितनी जाएगी, बट हाँ प्री की हाई जाएगी। और प्री के बाद मेंस, मेंस की कट ऑफ का तो कुछ ऐसा भी नहीं है। मेरे एक बार 46 मार्क्स से तो भी वेटिंग में था, है ना। 35 आने पे भी बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल। एक बार बहुत इजी पेपर आ गया तो 47 तक वालों के बच्चों की सिलेक्शन ही हो पाई, तो ये कुछ नहीं कह सकते। ये एग्जाम देने के बाद जरूर वीडियो बनाएंगे कि कितनी जा सकती है, कि इतनी जाएगी ये श्योर नहीं होता, बट कितनी जा सकती है वो हम बता सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अपनी तैयारी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन भी है आपका टाइम मैनेजमेंट का भी, वो भी साथ में बता देता हूं। टाइम मैनेजमेंट का भी दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा कि स्ट्रेटजी कैसी है, 3 महीने में कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेना। और अपनी तैयारी को एक्सीलेंट बनाने के लिए सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। 3 महीने 4 महीने अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब छोड़ दो। क्या करना है, डेली 10 आवर मिनिमम बोल रहा हूं, 10 घंटे पढ़ाई करनी। कैसे करोगे, कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है अगर सब कुछ छोड़ दो, लाइब्रेरी में बैठो, घर पे बैठो, जहां भी बैठो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो कुछ ज्यादा होगा, रात को बैठो, है ना। जो रात को बैठ के पढ़ सकते हैं वो रात को बैठ के पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। और 10 घंटे पढ़ना मतलब 10 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना है, फोन चला लिया साथ में ये कर लिया, वो नहीं। तो इस 10 घंटे में जो स्टार्टिंग के फेसेस हैं, है ना, जैसे अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब प्री की तैयारी अगस्त मंथ में, ये डिपेंड करता है 2 से 6 घंटे भी लगाने हैं। जिसकी तैयारी है प्री की वो करेगा 2 घंटे, बहुत है। और ये भी सेम 4 से 6 घंटे। अब जिसकी मेंस की तैयारी है वो 4 घंटे, जिसकी प्री की नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग 10 घंटे पढ़ना ही पड़ना। वैसे ही जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर में आके क्या करना है आपने, अक्टूबर नवंबर में आपने प्री की तैयारी को बढ़ा देना है, मेंस की थोड़ी सी कम करनी है, 1-2 घंटे। तो ये 10 घंटे फिर भी पढ़ना है, और यहाँ पे आके 12 घंटे कर देना सेटिंग। और अगर आप ये सोचो कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ लोगे तो 2 दिन नहीं बैठ पाओगे पढ़। ठीक है, तो अपनी तैयारी को धीरे धीरे बढ़ाओ। एक दिन 10 घंटे बैठ के अगले दिन नहीं बैठ पाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप पहले की आपकी सेटिंग है तो पढ़ लोगे अच्छे से। क्लियर। तो ये जो है प्री और मेंस, अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस पे ज्यादा कमांड बनानी है, किस पे कम बनानी। तो ये सब कुछ क्लियर यहां तक। टाइम मैनेजमेंट भी हो गया साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, शुड वन पर्सन प्रिपेयर ओनली फॉर प्रीलिम राइट नाउ और आल्सो फॉर द मेंस। ये क्वेश्चन भी बता चुका हूं। अभी अगर आप सोचो कि सिर्फ प्री कर लें 3 महीने तो प्री हो जाएगा, गारंटी है मेंस नहीं होगा। मेंस हो गया तो मेंस में स्कोर कम रहेगा। मेंस नहीं छोड़ना लास्ट तक। अगर मान लो 20 नवंबर को मान लो पेपर है, के आसपास ही होगा, 20 नवंबर को पेपर है, तो आपने छोड़ना है 5 नवंबर तक। 5 नवंबर के बाद आप 5-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मेंस को छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहां तक पढ़ते ही रहना। मेंस नहीं छोड़ सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्री पढ़ो, पर प्री को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, स्कोर नहीं करने। यहाँ पे हमें कोई भी देख नहीं रहा कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। टाइम मैनेजमेंट बता चुके हैं, क्लियर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और डाउट हो, है ना, एक चीज और छोटी सी,
बच्चों का ये भी बड़ा रहता है कि सर बैच लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, बैच बेचने के लिए वीडियो थी नहीं। हाँ, इसका प्रमोशन जरूर है, पर अगर आपने तैयारी कर रखी है तो बैच की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 60% तक कवर कराता है, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो तो करो, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो बैच आपके लिए जरूरी, कहीं से भी लो। और बैच कहां से लें सर? यहाँ का बैच बढ़िया है, कहीं से भी ले लो। जो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट सेंट्रिक है, बच्चों का सोचता है, बच्चों का अच्छा सोचता है, उनका बैच बढ़िया है। ठीक है, तो कोई भी और डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर लिख देते हैं 964653, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 12 अगस्त, है ना, यही मंडे को। तो इसमें करवाए जाएंगे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी, नोट्स होंगे स्पेशल, जो बुक्स चल रही हैं वो तो अलग हैं, एएफओ सेंट्रिक जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। संजीवनी बैच इसी तरह कम टाइम में कैसे क्लियर करें, बट ये अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी लग के 3 महीने में क्लियर कर लेंगे, सर ने बोला था, ऐसा नहीं बोल रहा, बट आपके बेस क्लियर हैं तो 3 महीने में कुछ हो सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है तो अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, इसलिए इस बैच की वैलिडिटी जो है एग्जाम तक नहीं है, उसके बाद भी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्लास कैसे लगी वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना, और अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी रह सकती है ना, इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, हर एक जो डाउट है स्टूडेंट का क्लियर करेंगे इसी चैनल पे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।